संजमो तव देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 मेरी नैया पड़े बीच मझधार के मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारंतिर आया तेरे शरण तुम हो तारंतिर आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही स्पंदन वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी भाई साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय, सम्यक्त्व पराक्रम। सच्चा पराक्रम, जिस पराक्रम से, जिस शक्ति के प्रयोग से आत्मा शक्ति संपन्न तो बने, अनंत शक्ति को जागृत करने वाला तो बने, मगर शक्ति से हीन ना बने। भोगों का सेवन करने में शक्ति का अपव्यय होता है, उससे आत्मा शक्तिहीन और अपने कर्मों का और बोझ उठा करके उस शक्तिहीन व्यक्ति को बोझ उठाना भी मुश्किल पड़ जाता है। मगर जो भोगों से उपराम वृत्ति वाला, रुकने वाला, ऐसी आत्मा अपनी आसक्ति को, राग को, द्वेष को, 18 पापों को, इन्हें तोड़ने में जो श्रम लगाता है, शक्ति का प्रयोग करता है, परमात्मा ने कहा है उसी शक्ति का प्रयोग सम्यक है, उसी का नाम सम्यक पराक्रम है। तो 61वां पॉइंट हमने स्टार्ट किया था कल, काफ़ी सुन लिया था। चारित्र संपन्नता, चारित्र की संपत्ति से जो आत्मा भरपूर होता है, चारित्र के गुणों को, मूल गुणों को, उत्तर गुणों को, 5 महाव्रतों को, 10 प्रकार के पंचखानों को आराधता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। उसकी कैपेसिटी अभ्यास करने की, कर्म काटने की, 12 प्रकार की तपस्या करने की, संवर की आराधना करने की बढ़ती चली जाती है। और समय आता है जिन कर्म के अंशों के कारण आत्म प्रदेशों में चंचलता थी, आत्म प्रदेशों में स्पंदन थे, और वे स्पंदन जो नए कर्म को इनवाइट करने के कारण थे, जब आत्मा ने उन कर्मों का क्षय कर दिया तो आत्मा की चंचलता भी दूर हो गई और आत्मा निष्कंप होकर के शैलेशी अवस्था में पहुंच जाता है। तो पूछा, चरित्र संपन्नायणं भन्ते जीवे किम जणिये, चरित्र संपन्नायणं से लेसी भावं जणिये। चरित्र की संपत्ति से जो आत्मा संपन्न होता है, वो अपनी साधना के बल से समय आने पर शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और शैल्य से पड़िवन्ने य अणगारे चत्तारी केवली कम मन से खवई। और शैलेशी अवस्था को प्राप्त जो अणगार है, अणगार जिसने आगार को, घर को, मकान को, व्यापार को, उन पदार्थों के प्रति आसक्ति की बुद्धि को छोड़ दिया है, ऐसा जो अणगार है वो चत्तारी मीन्स 4 केवली कम मन से, जो केवल ज्ञानी आत्मा के पास भी 8 कर्मों में से अंश रूप अर्थात 4 कर्म शेष रहते हैं, खवई उनका भी क्षय कर देता है। तो पश्चात सिद्धय बुद्धय मुच्चय परिनिवाय सब दुखान मंदा करे। तदनंतर तत्पश्चात अर्थात जब कर्मों का क्षय करता है, अघाती कर्म जो बाकी थे जैसे ही वो क्षय होते हैं तो पश्चात उसके पश्चात आत्मा सिद्धय, सिद्धय अर्थात सिद्ध होती है। सिद्ध होना अर्थात आत्मा की परिपक्व अवस्था प्रकट हो जाती है। जैसे देखा जाए जब अनाज पक जाता है तो उसका छिलका अपने आप फिर उतरने लग जाता है। जब उतरने लग जाता है तो उसको आप दोबारा से बोना चाहो तो वो
देखा जाए तो रीजनरेट की वो शक्ति से रहित हो जाता है। ऐसे ही राग द्वेष जिनके क्षय हो जाते हैं, जो परिपक्व आत्मा हो जाते हैं, फिर वो पुनरावृत्ति अर्थात दोबारा से देह धारण वाला प्रोसेस उन्हें नहीं करना पड़ता, और बुद्धि अर्थात वो आत्माएं बोध से युक्त हो जाती है। मीन्स सिद्ध गति में केवल ज्ञान केवल दर्शन ये दोनों उपयोग मेंटेन रहते हैं। ये नहीं है कि वो आत्मा शून्य में चला गया, खत्म हो गया। शून्यता आई है, मगर किसकी शून्यता? कर्मों के भंडार की शून्यता। और मुच्चई अर्थात कर्मों के बंधनों से वो आत्मा मुक्त हो गई, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी कर्म के अधीन होकर के काम नहीं करना है। बिकॉज आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र होता है, मगर कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र, कर्म भोगने में तो स्वतंत्र नहीं ना होता। जहर खाने में स्वतंत्र है, फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, मगर जहर खाने के बाद अब वर्क कौन करेगा, काम कौन करेगा? अब तो जहर करेगा। ऐसे ही कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, मगर कर्म अपना फल देगा वो उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना स्थिति बंद है, उसका अपना अनुभाग बंद है। अब प्रकृति प्रदेश है, अर्थात वो कर्म अब अकॉर्डिंगली अपनी नेचर के उसको फल देगा। तो परमात्मा कहते हैं जो सिद्ध गति में है वो आत्माएं आठों तरह के कर्मों के बंधनों से मुक्त है, परिनिर्वाणी, और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। परिनिर्वाण का मतलब परम शांति को प्राप्त होते हैं। सब दुखान मंथन करे, सभी तरह के दुखों का, जन्म रूपी दुख है, जरा बुढ़ापा रूपी दुख है, रोग रूपी दुख है, और मृत्यु रूपी दुख है, या शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है। सभी तरह के दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण एक कारण तो अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, और आगे बढ़े तो व्यक्ति के असाता वेदनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म का जितना प्रगाढ़ उदय होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। मगर यदि ज्ञानवान बन गया है, श्रद्धावान बन गया है, तो वो जानता है कर्म मैंने बांधे हैं, कर्म मुझे काटने हैं। परमात्मा को भी तीर्थंकर के रूप में भी वेदनीय कर्म ने तंग किया, मगर उनको भी वो जब काटा, समता से भोगा, तब भी वो निर्वाण दशा तक पहुंच पाए। तो आत्मा सभी तरह के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। दुनिया में तो कोई व्यक्ति सपोज कैद खाने से छूटता है, दोबारा अरेस्ट हो सकता है, कोई झूठा मुकदमा हो सकता है, मगर एक बार आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गया तो दोबारा से किसी शरीर में अरेस्ट नहीं होता है, दोबारा से उसको आना नहीं पड़ता है। तो अगला 62वां पॉइंट है श्रोत्र इंद्रिय निग्रह। कौन सा? बिकॉज ज्ञान संपन्न बनना है, दर्शन संपन्न बनना है, चारित्र संपन्न बनना है, तो ऐसी आत्मा को अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। निग्रह इज नियंत्रण। निग्रह मतलब जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में ब्रेक होती है, यदि घोड़ा है तो घोड़े की लगाम होती है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो विषयों की ओर, उनका जो जो सब्जेक्ट है, कान का सब्जेक्ट क्या है? सुनना। अब सपोज किसी के पास वो जब हम सुनते हैं संभिन्न श्रोत लब्धि, तो वो तो हर इंद्रिय से हर तरह का काम ले सकते हैं, मगर सामान्य जो रूल है, जो इंद्रिय कान है, तो इस कान से तो क्या होगा? शब्द का ही ग्रहण होगा ना। तुम चाहो कि मैं कानों से बोल लूँ, कानों से मैं स्वाद ले लूँ, ठीक है, बातों का स्वाद तो व्यक्ति कानों से ही लेता है, मगर खाने पीने वाला जो स्वाद है वो तो जो जुबान काम करेगी, वो कान तो नहीं ना करे। तो इसी प्रकार हर इंद्रिय का अपना विषय है, अपना फील्ड है, अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक दायरा है, अपनी एक अप्रोच है, अपनी एक मर्यादा है, अपना एक उस फील्ड के अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। तो कहा श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से आत्मा को क्या मिलता है? कौन सी इंद्रिय? अब देखो कई लोगों को बातें सुनने का बड़ा चस्का होता है। पता है सिर पे पेपर आ रहे हैं मगर बातें कर रहे हैं, पता है स्वाध्याय का वक्त जा रहा है मगर
किसी की निंदा, किसी के घर की बात स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट हो गई है तो रस आ रहा है, पता है अठाई है, जोर बड़ा लगा हुआ है, उठा नहीं जा रहा है। मगर पड़ोस वाला जो आपका बड़ा विरोधी है ना, उसका कोई वीक पॉइंट लेकर के कोई पहुंच गया तुम्हारे पास, उसी टाइम क्या हो जाती है, जान आ जाती है। तुम बैठ जाते हो, उसके साथ बात करने लग जाते हो, घंटों निकल जाते हैं। घर वाले बोलते हैं भाई लेट जाओ, लेट के बात कर लो, वो बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। इट मीन्स हम इंद्रियों के विषयों के प्रति कितनी ज़्यादा उदार है। और धर्म की बात आए तो तक बड़ा सुन लिया, बहुत सुन लिया, वही तो बातें हैं, दोबारा दोबारा रिपीट ही तो होती, तो वहाँ पर सुनने की भावना नहीं होती है। मगर दुनिया की बातें हैं तो वहाँ सुनने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। तो परमात्मा का कहना है वो श्रवण, वो सुनना जो हमारी आत्मा को हमारे स्वभाव से, आत्मा के स्वभाव से दूर करे, मोक्ष के मार्ग से उसे डाइवर्ट करे, डिस्ट्रैक्ट करे, भटका दे, ऐसी बातों को सुनने का कोई लाभ नहीं है। वैसे तो हम यदि थोड़ा शास्त्रीय दृष्टिकोण में चले तो परमात्मा का कहना है शब्द अच्छा है या बुरा है, मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है, वो मात्र निमित्त बन सकता है तुम्हारे भीतर अच्छा या बुरा भाव लाने में। मगर अच्छा फील करना, अच्छा थॉट क्रिएट करना या बुरा थॉट क्रिएट करना, वो चॉइस किसकी है? वो तो चॉइस तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल है, पर्सनल है। और यदि एक ही बात देखो ना, घर में एक ही डायलॉग, कई बार किसी की आदत होती है वो हर किसी को एक ही डायलॉग बोल देता है, तेरे को तो काम करना नहीं आता। कोई फील कर लेता है और कोई फील, इट मीन शब्द ने अपनी ओर से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि तुम उस टेंशन में जाओ, एग्रेशन मोड में जाओ, गुस्से में जाओ। मगर चॉइस किसकी है? चॉइस तो हर व्यक्ति की अपनी है। कोई कहता है ठीक है बोलते रहते हैं, बोलने दो, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि लगता है सच में मेरी कोई गलती है तो आप खुद को रीचेक करो, रीचेक करने के बाद उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, सुधारो, कि दोबारा किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो श्रोत्र इंद्रिय, परमात्मा कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय आप सोचो कि तुम्हारे अंदर द्वेष का कारण बनती है या समभाव का कारण बनती है, तो परमात्मा कहते हैं समभाव का कारण या द्वेष का कारण तुम्हारे भीतर की आसक्ति बनती है। यदि आसक्ति जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आवेश आएगा, बिकॉज आसक्ति से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस मीन्स पॉजेसिवनेस होती है, और तुम अपेक्षा रखते हो वो अच्छा ही बोलेगा, मगर जब वही व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता, तुम अच्छा बोलते हो वो अच्छा नहीं बोलता, इन रिटर्न में जब अच्छा वापस नहीं आया तो तुम्हें क्या आ गया? गुस्सा आ गया। मगर यदि तुमने ये सोचा कि मैंने इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में या किसी और को भी बोला हो सकता, जरूरी नहीं है, जो कर्म आपने किसी के साथ किसी को पीड़ा दे करके कर्म बांधा है, वो कर्म उसी के थ्रू आपको लौट कर आएगा। दिस इज नॉट फाइनल ट्रूथ, बिकॉज जिन्होंने परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को कितने कष्ट दिए थे, संगम ने, देखो ना, सिंपल एग्जाम्पल है संगम ने, मगर परमात्मा ने तो कुछ नहीं कहा। गज सुकुमाल जी, सोमिल ब्राह्मण ने कितना बड़ा घोर कष्ट दिया, मगर उन्होंने इन रिटर्न में नया कर्म, बिकॉज वो जान रहे हैं कि ये हमारा कर्म है जो वापस आया है, ये उस बहाव में बह गया है, मगर मुझे अब नया कर्म, मुझे नया कर्म नहीं बांधना। तो श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से परमात्मा का कहना है सोयस सद्दं गहन वयंती तंग राग हेयुं तु मणुन्न माहु तंग दोष हेयुं अमणुन्न माहु समो यजो तेसु वीय रागो सद्दे विरतो मणुओ विसोगे एयण दुखो हो परंपरेण न लिपई भव मज्जे विसंतो जलेण वा पोखरणी पलासा। परमात्मा का कहना है श्रोत्र इंद्रिय जो शब्द को ग्रहण करती है, किसको ग्रहण? शब्द को ग्रहण करती है। अब राग का हेतुभूत मतलब कारण बनने वाला शब्द कौन सा है? मनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब जो मन भाता शब्द है, जो मन को अच्छा लगता है, वो शब्द सुनने को मिलता है ना, तो उस बंदे पे हमें राग आता है। उस पे क्या आता है?
राग आता है। और जो अमनोज्ञ शब्द सुनने को मिलता है तो उस पे क्या आता है? द्वेष आता है। अगर परमात्मा कहते हैं जो इन दोनों तरह के शब्दों को सुन करके सम रहता है, सम का मतलब सेम रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्वेनिमिटी में रहता है, मॉडरेट रहता है, समभाव में रहता है, तो वो आत्मा कर्म का बंधन नहीं करता। दोनों ही सिचुएशन में कौन शांत रह सकता है? कहा जी जो वीतराग है या वीतरागता की आराधना कर रहा है। और परमात्मा कहते हैं सद्धे विरुद्धो मणो विसोगो, अर्थात यदि शब्द सपोज अच्छा नहीं है तो तुम सोचो कि मेरे को दुख दे रहा है, मगर परमात्मा कहते ऐसा नहीं, बल्कि यदि तुम उस शब्द से विरक्त हो जाते हो, क्या हो जाते हो? विरक्त हो जाते हो, उसके प्रति किसी भी प्रकार का ना राग ना द्वेष, किसी भी तरह का लेप नहीं लगाते हो, तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा विशोक, अर्थात शोक से रहित हो जाता है। किससे रहित? शोक से रहित हो जाता है। और इस प्रकार दुखों का जो ओघ प्रवाह है, दुखों का जो प्रवाह है, उसकी जो परंपरा है उसको वो लांग जाता है। कहा जिस प्रकार पुष्करणी, अर्थात जहाँ पर कमल ही कमल तालाब में उगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुष्करणी। क्या बोलते हैं? पुष्करणी। परमात्मा कहते हैं जैसे पुष्करणी में जो कमल का फूल है उसके पत्तों के ऊपर दलदल का पानी का लेप नहीं लगता, ऐसे ही वो व्यक्ति सुनता है मगर सुनने के बावजूद भी अच्छा है बुरा है कोई बात नहीं, वो क्या बन जाता है? जैसे नॉन स्टिक की पेटल की तरह हो जाता है। जैसे लैमिनेटेड वाला कवर होता है ना, वो लैमिनेटेड शीट की तरह हो जाता है। बिकॉज वो जानता है मुझे इनको एब्जॉर्ब नहीं करना, इनके प्रति राग द्वेष करके कर्म का बंध नहीं करना। कोई अच्छी क्वालिटी होगी अप्रिशिएट कर दिया, मेरा पुण्य उदय में होगा अप्रिशिएट कर दिया, मगर मेरा पुण्य उदय में और मैं उस अच्छा बोलने वाले के प्रति राग करूं, अपेक्षा रखूं, इट मीन्स मैं अपनी दुखों की यात्रा को स्टार्ट करूंगा। किसको स्टार्ट करूंगा? क्योंकि वो बंदा हमेशा तो अपनी स्टेटमेंट सेम नहीं ना रखेगा, कभी उसका स्वार्थ मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, वो तुम्हें उल्टा बोलने लग जाएगा। या तुम खुद से पूछो ना, तुम जिसको कितनी बार प्रेम से प्यार से बुलाते हो, जब तुम्हारा काम टाइम पर नहीं होता तुम उसी को चिल्लाने लग जाते हो। तो परमात्मा का कहना है इन शब्दों की माया में जाल में उलझना नहीं है, उसी प्रकार निर्लेप रहना है जैसे एक पुष्करणी, अर्थात उन कमलों के समूह में उस कमल का पत्ता निर्लेप रहता है। और परमात्मा से पूछा सो इंद्रिय निग्रहण भन्ते जीवे किम जणे, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से आत्मा को क्या प्राप्त होता है? और परमात्मा ने जब ये प्रश्न आया, बिकॉज जो शब्द है, शब्द कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? आवाज नहीं आ रही। कान सुन रहे, आत्मा सुन रही? कान सुनते हैं या आत्मा सुनती है? ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। ज्ञान किसको होगा? आत्मा को। कान क्या है? माध्यम। कान क्या है? माध्यम। ये तो सर्वेंट्स है, पेड सर्वेंट्स है, हमने पैसा दे रखा है, हमने पुण्य कर रखा है, दैट्स वाई हमारे पास ये इंद्रिय है। तो श्रोत्र इंद्रिय के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, द्रव्य इंद्रिय, हर इंद्रिय के द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। निवृत्ति का मतलब है जो बाहर का शेप है ना कान का, कईयों का बेचारों का शेप ठीक नहीं होता है, फिर वो आर्टिफिशियल वाले कान लगवाते हैं। अब शेप बाहर वाला है, दिस इज निवृत्ति इंद्रिय। और जो अंदर आत्म प्रदेशों का फैलाव हुआ है, जहाँ जो अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? उपकरण इंद्रिय। क्या नाम है उसका? अब मशीन लगती है, कब लगती है? जब हमारा उपकरण खराब हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो मशीन लगती है तो सुनने लग जाता है। मगर यदि भाव इंद्रिय, लब्धि और उपयोग, भाव इंद्रिय कौन सी है? दो, लब्धि और उपयोग। लब्धि का मतलब शक्ति,
लब्धि का मतलब शक्ति, अर्थात अर्थ ग्रहण शक्ति, लब्धि और अर्थ ग्रहण व्यापार इति उपयोग, अर्थात किसी चीज को रिसीव करने की एबिलिटी, उसका नाम तो है लब्धि, और उस वस्तु को रिसीव करने का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? उपयोग। उसका नाम क्या है? उपयोग। तो द्रव्य इंद्रिय में तो ये चीजें आ गई, अंदर का इंस्ट्रूमेंट, बाहर का इंस्ट्रूमेंट। लब्धि का मतलब हमारे पास ज्ञानावरणीय कर्म का, श्रोत्र ज्ञानावरणीय, श्रोत्र विज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम है। तो हम क्या कर पाएंगे? शब्द को सुन पाएंगे। वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम है, वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम है, बिकॉज बाहर का स्ट्रक्चर ड्यू टू नाम कर्म, निर्माण कर्म, उसके कारण बाहर का स्ट्रक्चर बनेगा, ढांचा बनेगा। मगर जो भीतर सुनने की शक्ति है वो कैसे होगी? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम, वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम, तब जाकर के हम कोई शब्द रिसीव कर पाते। तो द्रव्य इंद्रिय में देखे, मेडिकल साइंस में चले जाएं तो जैसे तीन पोर्शन बना देते हैं कान के, आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, मिडल ईयर में बोल देते हैं ईयर ड्रम से जो एम्पलीफाई करके साउंड को आगे ट्रेवल करे, फिर आगे पहुंच जाए तो कॉक्लिया आता है, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ऑडिटरी नर्व से ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब ब्रेन को वो शब्द नहीं पहुंचा है, वो तो इलेक्ट्रिक में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट होकर के मेमोरी फिर उसको मैच करती है, उसको समझ पाती है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है। सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पर देखना है श्रोत्र इंद्रिय निग्रह। श्रोत्र इंद्रिय निग्रह का मतलब है हमने जो कुछ सुना, यदि सुनने से हम विचलित हो रहे हैं, विचलित मतलब अनस्टेबल हो रहे, अनस्टेबल हो रहे हैं मतलब या तो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रागी बन रहे हैं या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेषी बन रहे हैं। इट मीन्स जो हमने सुना उस सुनने से हम खुद को संभाल नहीं पाए। मगर परमात्मा कहते हैं विचलित होना तुम्हारा धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर कंट्रोल करना है। ज्ञाता दृष्टा, जानना देखा और छोड़ दिया। यदि उसका अभ्यास कर रहे हो, इसका मतलब हुआ निग्रह। या निग्रह का मतलब ऐसी जगह पर जाओ ही नहीं जहाँ पर जाकर के ऐसा सुनने को मिले जिससे तुम खुद पे अंकुश ना लगा पाओ, खुद को कंट्रोल न कर पाओ। ऐसी जगह को अवॉइड किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हर जगह तो व्यक्ति अवॉइड नहीं ना कर सकता, कई कई जगह पर तो जाना पड़ता है और वहाँ जाकर के उनकी बात सुननी भी पड़ती है। बिकॉज सुनने से थॉट क्रिएट होते हैं। सुनने से क्या क्रिएट होते हैं? मगर क्रिएट करने वाला भी आत्मा है। क्रिएट करने वाला भी कौन है? आत्मा है। ये भी आपकी चॉइस है कि आप कैसा थॉट क्रिएट करना चाहते हो। यदि अच्छा करोगे तो यू विल फील गुड, और यदि बुरा करोगे यू विल फील बैड। सिंपल। यदि तुम्हें आज अच्छा फील नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो हम सामने वाले की इंटेंशन को नहीं समझ पाए, या हम उस व्यक्ति की इंटेंशन को समझ करके ज़्यादा दुखी हो रहे, उसकी इंटेंशन गलत है। मगर परमात्मा का कहना है तुम्हें दुखी नहीं होना है। दुखी होना आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नहीं। और यदि कोई अनुकूल शब्द बोले तो आसक्ति में चले जाना, ये भी तुम्हारी आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नहीं। बिकॉज वैसे फाइनली देखा जाए आत्मा तो इंद्रियों से परे है, आत्मा तो इंद्रियों से परे है, मगर कर्मों के कारण ये इंद्रियों से युक्त है। और इंद्रियों का यदि सदुपयोग किया जाए, शास्त्र वाणी सुनी जाए, उत्तम बातें सुनी जाए, तो अब अर्जुन माली जी ने लोगों की क्या सुनी? बोलो। अप्रिशिएट करते थे, पधारो सा, कृपा करो, अन्नदाता पधारो, कृपा करो। वहाँ तो क्या कहते, इसने मेरे माँ को मार दिया, इसने मेरे बाप को मार दिया, इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसने मेरे बहू को मार दिया, इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया, मारो, थूको, मिट्टी डालो, डंडों से पिटाई करो। इतना कुछ सुनकर, इतना कुछ सहन करके भी उन्होंने आत्म भावों से खुद को विचलित नहीं होने दिया। और संगम देवता जब परमात्मा के उपसर्ग दे रहा है
तो क्या कहता है, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी जीवित रूप में स्वर्गों में ले जाऊं, मगर परमात्मा को उन बातों का भी परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात जो श्रोत्र इंद्रिय को क्या करता है, कंट्रोल्ड रखता है। ये नहीं है कि कानों पे ऐसे कान पड़वा करके हमने मुद्रे डाल दी तो कानों का निग्रह हो जाएगा, या कानों में सिर्फ उंगली ही डालनी, मगर कब तक डाले रखोगे। वो लोग बेचारे कितने, देखा जाए तो पुण्य की दृष्टि से मंद पुण्य वाले हैं जिनको श्रोत्र इंद्रिय नहीं मिली, मगर श्रोत्र इंद्रिय मिलने के बाद भी जो अच्छा नहीं सुनते हैं वो और भी ज्यादा मंदभागी है, वो और भी ज्यादा क्या है, मंदभागी है। तो कहा है श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह, रोकना, दमन करना, वश में करना, संयम रखना, उससे आत्मा को क्या मिलेगा। परमात्मा का कहना है सो इंद्रिय निग्रहण मणुन्ना अमणुन्नेसु सद्देसु राग दोष निग्रहं जणयि तप पचयं कम्मं ने बंधई पुव्व बद्धं च निज्जरई। श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब मन को, मन जिसको जानता है, मन जिसको जानने का मतलब क्या होता है, जो पसंद वाला होता है ना हम उसको बहुत जल्दी पहचानते हैं, और जो नापसंद वाला होता है ना कहते थे इसको दूर ले लो। इस मनोज्ञ का मतलब जिसको मन जानता है, जो अनुकूल वाला है वो मनोज्ञ। परमात्मा कहते हैं मनोज्ञ शब्द हो चाहे अमनोज्ञ शब्द हो, और जो आत्मा श्रोत्रेंद्रिय का निग्रह करता है, कंट्रोल रखता है खुद को, ऐसी आत्मा फिर मनोज्ञ शब्द सुनने को मिले या अमनोज्ञ शब्द मिलने को मिले, दोनों ही अवस्थाओं में खुद के भावों को विभाव में नहीं जाने देता, राग या द्वेष में नहीं जाने देता, और तत्पचय तत्प्रत्ययिक अर्थात उसके रिलेटेड, उससे जो कंसर्न वाले कर्म है, कम्मं न बंधे में श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह न करने से, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह नहीं करने से, कंट्रोल नहीं करने से जिन कर्मों का आगमन होता था, आगमन होता था, अब वैसे वाले कर्म वो नहीं बांधता, वैसे वाले कर्म वो नहीं बांधता। पुव्व बद्धं च निज्जरे, और जो पूर्व में ऑलरेडी कानों के माध्यम से, कानों का चटोरापन था, सिर्फ जुबान का ही चटोरापन नहीं ना होता, बातों का भी तो चटोरापन होता है। तो कानों के माध्यम से जो सुन सुन करके दूसरों की गलतियां, दूसरों की बुराइयां सुन सुन करके जब मेरी जो प्रशंसा करता है, उन बातों को सुन सुन के या तो फूल के कुप्पा, या तो फूल के कुप्पा बन जाते थे, और यहाँ जैसे गुब्बारे में एक पिन बन जाए ना, पिन बन जाए तो क्या हो जाता है, सारी हवा फुस। अब ऐसे जो पल भर में उदास और पल भर में खुश हो जाते थे, ऐसा जो अनस्टेबिलिटी का जोन है ना वो उसको लांग जाते हैं, वो अपनी खुशी या गमी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देते। वो क्या कहते हैं, खुश होना ये मेरी अपनी चॉइस है, दुखी होना भी किसकी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। और परमात्मा कहते हैं जो अपनी श्रोत्र इंद्रिय पे नियंत्रण रखते हैं, श्रोत्र इंद्रिय पे नियंत्रण रखते हैं, फिर दुनिया में, क्योंकि जो लोग ज़्यादा चालाक होते हैं बड़ा मीठा बोलेंगे, बहुत तरीके से बोलेंगे, बड़े प्रलोभन दिखाते हुए आपसे बात करेंगे, मगर बहुत बार व्यक्ति उनकी चाल में फंस जाता है। अब जब चाल में फंस जाता है तो वो धर्म नहीं कर पाते, वो सन्मार्ग पर नहीं चल पाते, सन्मार्ग से भटक जाते हैं। और कहा है आप दाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम असंयम है। विपत्तियों का कारण कौन सा है, विपत्तियों का कारण कौन सा है, बोलेंगे जो शनि खराब चल रहा होगा या राहु खराब चल रहा होगा, मगर कहा विपत्तियों का कारण है इंद्रियों का असंयम। किसका असंयम, इंद्रियों का असंयम। और खाने का संयम नहीं है तो भी रोगी हो जाएंगे, बोलने का संयम नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा, सोचने का संयम नहीं है तो डिप्रेशन में वायलेंट हो जाओगे, खुद का नुकसान या दूसरे का नुकसान करोगे, चलने का संयम नहीं है तो भी परमात्मा कहते हैं जल्दी रोगी बन जाओगे। रोग उत्पत्ति के कारणों में आता है अधिक चलना, क्या चलना, अधिक चलना।
और परमात्मा तो कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं अपनी साधना में मगन रहूं, तो तुम्हें हर जगह संयम का, खुद को रोकने का, गलत से हटने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब हम देखें 5 इंद्रियों की केमिस्ट्री। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियों में से ना 2 का नाम है कामी, 3 का नाम है भोगी। 2 का नाम क्या, 3 का नाम, एक वर्ड ना जिस भी महाराज की कथा में आप जाओगे ये बड़ा सुनोगे, काम भोगों का त्याग करो। अब ये काम भोग क्या होते हैं? फिर उसको एक लाइन में बोल लेते हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श। क्या बोलते हैं? शब्द रूप गंध रस स्पर्श। अब यहाँ पर समझना है, कामी शब्द और रूप, श्रोत्र और चक्षु इंद्रियों को क्या बोला है? काम। और बाकी इंद्रियों को देखा जाए तो क्या बोला है? भोगी। अब यहाँ पर एक परिभाषिक शब्द आता है, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। और उसी के साथ साथ एक पंक्ति आती है, नंदी जी सूत्र में भी आती है, आवश्यक निरुक्ति में भी आती है, पुट्ठम सुणई सद्धम रूवम पूर्ण पासई अपुट्ठम तो गंधम रसम च फासम च बद्ध पुट्ठम विअगरे। अर्थात जब शब्द के पुद्गल आते हैं, किसके पुद्गल? शब्द के पुद्गल आते हैं तो कान से टकराते हैं, मगर कान से चिपकते नहीं है। कान से चिपकते नहीं है। और उसी के साथ साथ कहा रूपम पूर्ण पासई अपुट्ठम तु। और जब आप किसी रूप का दर्शन करते हो, रूप मतलब किसी का रंग रूप इत्यादि दिखाई देता है, वो तुम्हारी आंखों से आकर के लगता भी नहीं है, क्योंकि साथ हो जाए तो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल वो दूर होगा, तुम दूर होगे। और मेडिकल साइंस में जाए तो वो डबल रिफ्लेक्शन वाला काम आ जाता है। मगर यहाँ पर देखें तो जो रूप का प्रसंग है, रूप कब ग्रहण होता है? जब रूपवान पदार्थ दूर होता है। रूपवान पदार्थ दूर होता है, स्पर्श नहीं होता है। और आगे चले तो गंधम रसम च फासम च बद्ध पुट्ठम वियाग्रे। गंध, रस, स्पर्श, इनकी सेंसेशन, इनकी फीलिंग कब होती है? बद्ध स्पृष्ट। बद्ध स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब टच होना, बद्ध का मतलब कुछ उसके साथ लग जाना, कुछ उसके साथ लग जाना। जैसे पुराना टाइम होता था तो तवे पे पूड़ा बनाते तो नीचे लग जाता था, चिपक जाता था। ऐसे ही कुछ पुद्गल, जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, कोई चीज़ हमें सूंघने में आ रही है, तो उसके कुछ पुद्गल क्या हो रहे हैं? नासिका के साथ बंध रहे हैं, टच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिर जाकर के सुगंध आती है। और जब हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, सिर्फ लड्डू देख करके बोल देते हैं मुंह में पानी आया, वो आता है समृद्धि के कारण। वो किसके कारण आता है? समृद्धि के कारण। मेमोरी में वो ऐसा टेस्ट फील कर रखा है, वो फील प्रेजेंट में आप फील करते हो तो वैसा सिक्रेशन होने लग जाता है, फिर वैसा वैसा व्यक्ति को स्वाद आने लग जाता है। मगर वैसा होता नहीं। अब स्वाद कब आता है? जब जुबान पे रखोगे। अब कुछ पुद्गल साथ में चिपके भी है, कुछ पुद्गल साथ में टच भी हुए, बद्ध स्पृष्ट। और टच की सेंसेशन, गर्मी है, सर्दी है, हल्का है, भारी है, सबका पता चलता है जब बद्ध और स्पृष्ट टच भी होगा और साथ में जुड़ा भी जाएगा। अब परमात्मा का कहना है इन इंद्रियों का जो विषय है, वो विषय तो क्या है? 5 इंद्रियों के 23 विषय बोल देते हैं, 240 विकार बोल देते हैं। अर्थात ये कामी और भोगी कहलाने वाली इंद्रियां, कामी मतलब श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। क्यों बोल दिया कामी? बिकॉज ये बद्ध स्पृष्ट वाला नहीं। आंखों का काम तो अस्पृष्ट वाला, कानों का काम सिर्फ स्पृष्ट वाला, बद्धे का नहीं। मगर जो बाकी 3 इंद्रियां हैं वो कैसे ग्रहण करते हैं? बद्ध स्पृष्ट, बद्ध स्पृष्ट। तो 2 का नाम कामी बोल दिया और 3 का नाम क्या बोला? ये भोग लगाती है। सिंपल, क्या लगाती है? ये भोग लगाती है, उस चीज को खाती है, उस वो वस्तु पदार्थ जाता है, तो उसका नाम क्या बोल दिया? भोगी। तो काम भोगों से ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ?
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनकी अनुकूलता में फंसना नहीं और प्रतिकूलता आने पर भी अपनी साधना से विचलित होना नहीं। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? श्रोत्रेंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? बापू जी के 3 मंदिर होते थे ना, क्या कर दिया कानों में? अब कानों में उंगली हमेशा थोड़े डाल के रख सकते हैं, मगर क्या पीछे आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है कि बुरा नहीं सुनो, निंदा नहीं सुनो, चुगली नहीं सुनो, कोई किसी की बुराई कर रहा है तो भी उन गलत बातों को नहीं सुनो। इवन तो यहाँ ज़्यादा प्रशंसा भी मिले ना, बोलते वहाँ भी उसको कहो भाई ये गुरुओं की कृपा, मैं करने वाला नहीं। अब शब्दों से व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, होता है, ये कोई डेफिनेट रूल नहीं है, मगर हो सकता है। अच्छे लोगों से प्रभावित होकर यदि हम अपने स्वभाव में आते हैं तो ऐसे अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। और यदि किसी को सुन करके हम विभाव में जाते हैं, राग द्वेष में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो क्या लिखा? नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको, राग और द्वेष को त्यज कर सुलझना चाहिए हमको, राग और द्वेष को त्यज कर सुलझना। राग और द्वेष जब छूटे विषमता आ नहीं सकती, राग और द्वेष जब छूटे विषमता आ, मिले निंदा या प्रशंसा तो समता जा नहीं सकती, मिले निंदा या प्रशंसा तो समता जा है, केवल जानना और देखना स्वभाव आत्म का है, केवल जानना और देखना स्वभाव आत्म का, मिले आनंद इस पथ से समझना चाहिए हमको, मिले आनंद इस पथ से समझना चाहिए, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको, नहीं शब्दों की माया में उलझना। अगर सच्चा शब्द कड़वा या तीखा हो या खारा हो, अगर सच्चा शब्द कड़वा या तीखा हो या खारा, जो हित शिक्षा को अपनाए बुराई से किनारा हो, जो हित शिक्षा को अपन बुराई से किनारा, व्यर्थ दुत्कारता को वो उसकी सोच पर छोड़ो, व्यर्थ दुत्कारता कोई वो उसकी सोच पर
नफरत की अग्नि में सुलगना चाहिए हमको, नहीं नफरत की अग्नि में सुलगना चाहिए, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हम। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। हम अपना प्रसंग कंप्लीट कर ले। नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए हमको, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए, राग और द्वेष को तज कर सुलझना चाहिए हमको, राग और द्वेष को तज कर सुलझना। जो वीणा के मधुर धुन पे मुग्ध होता हिरण कोई, जो वीणा के मधुर धुन पे मुग्ध होता हिरण कोई, पड़े जब प्राण संकट में नहीं रक्षा करे कोई, पड़े जब प्राण संकट में नहीं रक्षा। वो मदहोशी में ये ना जान पाया चाल है सारी, वो मदहोशी में ये ना जान पाया चाल है सारी, जगे प्रभास अंतर में समझना चाहिए हमको, जगे प्रभास अंतर में समझना, नहीं शब्दों की माया में उलझना चाहिए। तो श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह। कोई प्रशंसा करता है, मेरी नहीं, मेरे अंदर गुण जो है उसकी प्रशंसा है। आज मेरा गुण चला जाए तो प्रशंसा नहीं होगी।
आज यदि सपोज जूस वाले दुकान वाले ने लगा रखे ना मौसमी क्या अनार क्या, अब चलते चलते किसी का हाथ लगा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो क्या करता है वो, उसको उठाता है, पहुँचता है, साफ करता है, दोबारा से रख देता है। और एक है अनार छीला, मौसमी छीली, जूस निकाला और जूस ले गया कोई जिसने पीना था, और छिलके क्या हो गए, नीचे गिर गए। छिलकों को उठाकर रखता है दोबारा ऊपर, क्यों नहीं रखता? गुण चला गया। क्या चला गया? गुण है, नीचे गिर भी जाओ फिर दोबारा उठा लेंगे। कौन? दोज हु नोज द वैल्यू ऑफ क्वालिटीज, जो जानते हैं कि गुणवान बनने के लिए कितना परिश्रम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, वो उनको दोबारा से किसी अच्छी पोजीशन पर ज़रूर लेकर के आते हैं। तो परमात्मा का मार्ग बहुत समझ का मार्ग है, बहुत साइकोलॉजी, बहुत ग्रेट साइकोलॉजी है परमात्मा की। और श्रोत्रेंद्रिय में व्यक्ति कितना उलझ करके उन गॉसिप्स में या बातों में उलझ करके कितनी बार गलत डिसीजन ले जाता है। तो इन बातों का चिंतन करना है। और गुरुदेव के प्रति आज का मंगलमय दिवस कृतज्ञता दिवस के रूप में आज स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ पंक्तियाँ गुरुदेव के लिए प्रेम से गुनगुना लें। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरे हर एक सांस अधूरे तुम बिन है हो। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन, मेरे हर एक सांस अधूरे तुम बिन। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, तुझ में हर लम्हा खुदा मैं पाता हूँ। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरे हर एक सांस अधूरे तुम बिन है। तू इबादत है मेरे हर रोज मैं कर लो, तू ही आयत है मेरे हर रोज मैं पढ़ लो, तू इबादत है मेरे हर रोज मैं कर लो, तू ही आयत है मेरे हर रोज मैं पढ़। तू मेरी मंजिल, तू ही मंजिल का है जरिया, जो बहे आँखों से तू वो आँख का दरिया। तू मेरी मंजिल, तू ही मंजिल का है जरिया, जो बहे आँखों से तू वो आँख का दरिया। जैसे बिन आंसू आँख नामुमकिन है, जैसे बिन आंसू आँख ना, मेरे हर एक सांस अधूरी तुम बिन है हो। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, जैसे चांद बिना मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन। क्यों हजारों दर पे जाके सर झुकाऊं मैं, क्यों मज़ारों पर हरी चादर चढ़ाऊं मैं,
क्यों हजारों दर पे जाके सर झुकाओ, क्यों मज़ारों पर हरी चादर चढ़ाओ। तू मेरा रब है कहे क्यों और जाओ मैं, तू मेरा रब है कहे क्यों और तेरे में प्रभु वीर नानक राम पाओ मैं, तेरे में प्रभु वीर नानक राम पाओ। मैं मुसाफिर हो भटकता तो ठिकाना है, मैं मुसाफिर हो भटकता तो ठिकाना, मैं हूँ छोटा सा शहर तो ज़माना है, मैं हूँ छोटा सा शहर तो ज़माना। जैसे बिन जज्बा बात नामुमकिन है, जैसे बिन जज्बा बात ना, मेरे हर एक सांस अधूरी तुम बिन है हो, जैसे चांद बिना रात ना, मेरे हर एक सांस अधूरे। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, मैं फकीरों सा तेरे दर, तुझ में हर लम्हा खुदा मैं पाता हूँ, जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरे हर एक सांस अधूरी तुम बिन है, मेरे हर एक सांस अधूरी। बोलिया गंगाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज जी। अब आप अपना कृतज्ञता दिवस कीजिए, क्योंकि आज महामंत्री ब्रह्मर जी और जैन धर्म शिक्षा की ओर से बहुत अच्छे से बच्चे जो संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ रट्टे लगाने वाला श्रावक नहीं बना रहे हैं, वो क्रक्स को समझ सके, रूट्स को समझ सके, क्या हमारी जाइनोलॉजी कहती है, उनको स्टोरीज के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स के माध्यम से श्राविकाएं उनको एंगेज करके रखती है। तो पाठ भी सीख रहे हैं, नैतिक मूल्य भी सीख रहे हैं। इससे पूर्व बहन निर्मला जी क्लासेस लेती थी, अब बहनें नए तरीके से बच्चों को बहुत अच्छे से करवा रही है। तो उन्होंने भी अपने भाव रखने हैं और भी कईयों ने भाव रखने हैं, और जिन्होंने गोचरी पर विशेष अपनी सेवाएं दी है, साथ साथ रहे हैं और साधु महाराज की आहार पानी की सहायता रहे, और गर्मियों में क्या जैसे जैसे मौसम रहे तो उन्होंने अपना समय निकाल करके उस समय को सार्थक किया है, तो उनकी भी अनुमोदना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अब महामंत्री श्रीमान ब्रह्मोद जी, जैसा कि हाँ, बहन शिल्पा जी, चारू जी,